क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल कैलेमिटीज, ये सब वो चीजें हैं जो आप आने वाले समय में अब और भी सुनेंगे। चमोली का इंसिडेंस हुआ, जोशीमठ का हुआ, उसके बाद दुनिया के देशों में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जिससे जो अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा है वो 21,000 से ज्यादा मौतों का हो गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि हिमालयन बेल्ट में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, भारत में भी ऐसा ही भूकंप आने वाला है। और अगर ऐसा हुआ और लगातार दुनिया में लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर इसी तरीके से चलती रही तो यकीन मानिए बहुत बड़ी नुकसान मानवता को होने वाला है। और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आप इसे बेशक से कितना ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए, लेकिन ये वो सच है जो आपको झेलना ही पड़ेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को झेलना ही पड़ेगा। ये करवाया जा रहा है, हार्ड टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। सच तो ये है कि ये चीजें हैं और आपको इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से इतनी बड़ी त्रासदी आने वाली है कि भारत और चाइना के कुछ हिस्से में और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में, जिसमें ज्यादातर जो हिस्सा है वो भारत का है, भारत के हिस्से में 90 लाख लोगों की मौत होने वाली है। और ये आंकड़ा जब एक्चुअल नंबर पर जाएगा तो कितना होगा? अभी रिपोर्ट में इतना कहा गया है कि 90 लाख से 1.5 करोड़ लोगों की मौत होगी, जिसे कोई नहीं टाल सकता। अब आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं और आप कहाँ जी रहे हैं। नासा की रिपोर्ट खुद ये कहती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि आने वाले समय में भारत के 12 बड़े शहर जो समुद्र के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि गर्मी इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, 2023 की गर्मी सहन नहीं होगी और 2030 तक तो ह्यूमन की जो लिमिट्स है, जो इंसान की लिमिट है गर्मी को सहन करने की, वो पार कर जाएगा हमारी एनवायरनमेंट या हमारा एटमॉस्फेयर। इसका मतलब 2030 तक दुनिया पर यह मुश्किल होने वाला है जीना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अलग अलग रिसर्च एजेंसीज, एक्सपर्ट्स और नासा जैसी एजेंसीज कह रही हैं। तो क्या हमें कुछ और नहीं सोचना चाहिए? हिमालयन बेल्ट पर जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं और आने वाले समय में वो और भी जल्दी पिघलेंगे। अगर वो पिघल रहे हैं तो जो पानी है वो जो है नीचे आएगा और नीचे आने से जो गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं इनमें बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होगी। जो इनके पास जो बेल्ट है, जो रेजिडेंशियल बेल्ट है, जो शहर के शहर बसे हुए हैं, वो डूबने वाले हैं, उन लोगों की मौत होने वाले है। क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, भारत में इन चीजों के लिए मैनेजमेंट कैसी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम सभी को पता है। और रिपोर्ट ये कह रही है कि इतने लोगों की मौत होगी, तो क्या आपको तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए? आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज लगातार बढ़ रहा है और ये अब साल दर साल इतना बढ़ेगा कि आपको समझ में नहीं आने वाला कि ये किस तरीके से हो रहा है। आपको उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप समुद्री इलाकों में हैं, इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि अगर आप समुद्री इलाकों में हैं तो से सटे हुए जो इलाके हैं, मुंबई जैसे इलाके हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा आने वाले 10 से 15 साल में। अगर आपने अभी नहीं छोड़ा तो उस समय आप इमरजेंसी की सिचुएशन में छोड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप अभी से तैयारी कर लें। आपको पहाड़ी इलाकों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जो अर्थक्वेक जैसी घटनाएं हैं, जैसे अब जोशीमठ में हुआ, लगातार दरारें आ रही हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस के कारण, वो बढ़ेंगी। आपको उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, वो रहने लायक नहीं बचने वाले हैं। अगर अर्थक्वेक जैसी स्थिति है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे जो बड़े शहर हैं, अगर यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी नेचुरल, खैर अर्थक्वेक कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन जहां हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, जो मिसमैनेजमेंट वाले एरियाज है, हमने देखा है कि दिल्ली किस तरीके से बसी हुई है, तो वहां पर क्या इंटेंसिटी होगी, जो लॉस होगा। तो आपको इन सब एरिया से दूर जाना होगा जहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मिलती हैं, जैसे गुजरात का एरिया है या नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयन बेल्ट है इसका एरिया है। अगर आप इसके लिए मुझसे पूछें तो मैं बताऊं, हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी ये मानती हैं कि इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का एरिया बहुत सेफ है। अगर हम नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक जैसी बात करते हैं तो ये समुद्र से भी दूर है और कंपेरेटिवली सेफर है। जैसे जो क्लाइमेट चेंज होगा, जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे,
वो जो नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट है उसमें जाएंगे, और जो क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल बढ़ रहा है वो समुद्री इलाकों से भी थोड़ा सा दूर है। तो एमपी, या बेसिकली जो हार्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं हम, और राजस्थान का ये एरिया, ये कंपेरेटिवली सेफ है। और इस पर अगर आप एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर सकते हैं कि आपकी जरूरत का सामान खुद उगाएं और खुद खाएं और किसी पर भी निर्भर न करें, तो आप कंपेरेटिवली सेफर आने वाले समय में रह सकते हैं। और लगातार बीमारियां और पेंडेमिक्स तो आने ही वाली हैं जिसमें आपको और भी परेशानी होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैंने अलग अलग वीडियोस में चैनल पर बात की है कि किस तरीके से सब चीजें बढ़ने वाली हैं। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि ये सब होने वाला है। और अगर होने वाला है तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।